हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर देख रहे हैं वो सीजीएल के 2023 का टायर 1 का 19 जुलाई शिफ्ट थर्ड को देख रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ हमारे पास एनालॉजी से क्वेश्चन है ये, एंड इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि 16 में से हम 4 इंटू 3 करते हैं, 4 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू 12, एंड ये हो गया हमारे पास 4। ठीक है, तो 30 में से अगर हम 5 इंटू 3 करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो यानी कि 8 में से हमें 2 इंटू 3 करना है विच इज़ इक्वल टू 2, एंड ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारे पास वो ये है कि हमें यहाँ पे एनालॉजी पता करनी है। तो अगर हम देखें P हमारे पास कितना होता है, तो P इज़ 16, I इज़ 9, G इज़ 7, J जो है हमारे पास 10 होता है, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ हो गया 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं -6 -6 -6 का सीरीज़ चल रहा है। सेम अगर हम देखें सन के साथ हो रहा है कि सन में है हमारे पास यहाँ हो गया 19, ये हो गया अंडर 21, H हो गया 14, M इज़ 13, O इज़ 15, H इज़ 8। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है -6 की। तो T होता है हमारे पास 20 -6 करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 14। 14 होता है N, M हटा दीजिए यहाँ से ऑप्शन में से। E होता है हमारे पास 5, एंड यहाँ पे अगर हम -6 करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 25 विच इज़ इक्वल टू Y। तो X वाले हट जाएंगे एंड Y वाला हमारा ऑप्शन रह जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास ये क्वेश्चन है एंड हमें इसकी सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो अगर आप यहाँ देखिए कि L यहाँ दिया है, L यहाँ दिया है, यानी कि ये सेम चीज़ पे रिपीट हो रहे हैं, तो हम यहाँ से कट लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, लास्ट में हमारे पास I है, सो हियर इट विल बी I। ठीक है, देखिए यहाँ K है, यहाँ पे भी K है, यानी हर जगह K ही आएगा, तो ये K हो गया, ये K हो गया, राइट। एंड यहाँ आपको C दिख रहा है, बट यहाँ E दिख रहा है, यहाँ G दिख रहा है, यानी कि ये ऑड नंबर है, तो यहाँ ये A आएगा एंड यहाँ पे G आ गया। ठीक है, J इधर भी है, J इधर भी है, इधर भी है, तो J इधर भी होगा। अब ऐसे जाके चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी वो पैटर्न चेंज करें, जैसे यहाँ इन्होंने किया A के बाद C, C के बाद E एंड E के बाद G। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे आंसर, A K I K J, जो कि है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, एंड यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास वो है ये वाला क्वेश्चन है, एंड इसमें हमें सीरीज़ का पता करना है। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ 17 है, यहाँ 35, 53, 77 एंड 107। अब आप यहाँ पे देख के पता कर रहे होंगे कि इसमें ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है, तो इधर इट्स प्लस का प्रोबेबली इट्स प्लस। ठीक है, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 30 का गैप यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको 24 का गैप दिख रहा है, यहाँ 18 का गैप दिख रहा है। तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि एक 16 का मल्टीपल में चल रहा है। तो यानी अगर हम यहाँ +6 करें एंड यहाँ पे +12 करें तो शायद हमारा सीरीज़ बन जाए। तो क्या ये सीरीज़ बन रहा है? 17 + 3 कितना, 6 कितना होता है? तो ये होता है 23। 23 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। इसका मतलब ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट बन रही है एंड इसका आंसर हो जाएगा 23। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा कोडेड रिलेशनशिप का क्वेश्चन। एंड अगर हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट लेटर यहाँ पे है, फर्स्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ना रिलेशन बनाना शुरू करते हैं, दैट इज़ D@n। तो @ वाली लाइन ये है, एंड यानी ये हुआ कि D इज़ डॉटर ऑफ N। ठीक है, और जो N है वो डॉटर है किसकी, H की। ठीक है, H इज़ हस्बैंड ऑफ हस्बैंड और वाइफ के लिए मैं ये वाला रिलेशन लगा रही हूँ Y।
तो यानी वाई हो गई फीमेल। वाई इज़ डॉटर ऑफ होम, एफ, ठीक है। एंड अगर देखें परसेंटेज में क्या है, एफ इज़ वाइफ ऑफ होम, दैट इज़ वी। तो ये हमारा सारा रिलेशन बन गया। अब हम देखेंगे हाउ इज़ एन रिलेटेड टू एफ। तो एफ की डॉटर है वाई एंड ये इसकी डॉटर है एन, तो यानी कि डॉटर्स डॉटर इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एंड यहाँ पे हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ पता करनी है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे एक तो जो टिप है ये वाली, ये कम्प्लीटली 90 डिग्री मूव कर रही है, यानी यहाँ पे हमें ऊपर आनी चाहिए। तो यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है, ये साइड में, ये साइड में, इन दोनों को हटाइए। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंटेड साइड में यहाँ पे अभी ब्लैंक है, तो यानी ऊपर जब आएगा तब ये लाइक फुल्ली कवर्ड होगा, ऐसे मतलब डार्क होगा। तो यहाँ पे तो ये ब्लैंक है ना, यहाँ डार्क है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज इट से? इट सेज कि W है हमारे पास, W होता है 23, Z होता है 26, C होता है 3, F इज़ 6, तो यहाँ पे आना चाहिए 9 विच इज़ इक्वल टू I। तो I तो सब जगह है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। G इज़ 7, D इज़ 4, A इज़ 1, X इज़ 24। 24 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा? 21। 21 इज़ U, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ अगेन द कोडेड रिलेशन क्वेश्चन वी हैव, एंड इसमें हमने अगेन चेक कर लिया कि यहाँ फर्स्ट वाला इसके फर्स्ट से रिसेंबल कर रहा है। तो m इज़ ग्रेटर देन n का कोड क्या है कि जो m है वो मदर है किसकी? ये है मदर n की, ठीक। एंड n इज़ इक्वल टू, यानी n जो फादर है वो किसके हैं? o के। o इज़ सिस्टर, तो सिस्टर के लिए बड़ा O इज़ सिस्टर ऑफ P, P इज़ सिस्टर ऑफ Q। तो ये हमारा बन रहा है। तो M इज़ रिलेटेड टू Q कैसे होगा? तो जो M है वो Q के फादर की मदर है, फादर्स मदर इज़ द ऑप्शन, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ये वाला क्वेश्चन है, एंड अगर हम इसको देखें तो क्या बन रहा है हमारे पास? हमारे पास ये बन रहा है कि अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं दैट इज़ 225, इसमें अगर हम 45 ऐड कर दें तो हमारे पास बन रहा है 270, और ये 45 कैसा आया? 15 इंटू 3 से। सेम चीज़ अगर हम यहाँ करेंगे दैट इज़ 18 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 324, एंड इसमें अगर हम 18 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू 54 को अगर ऐड कर देते हैं तो आता है हमारे पास 378। तो सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे, 21 का स्क्वायर कितना होता है? इट्स 441, एंड इसमें अगर हम 21 इंटू 3 करते हैं तो आता है हमारे पास 63 विच इज़ इक्वल टू 504, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एनालॉजी के क्वेश्चंस के लिए ना आपको 30 तक एटलीस्ट स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पता होने चाहिए, तो आपके लिए इजी हो जाता है, वरना आप करते रह जाएंगे एंड इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास यहाँ पे फोल्डेड क्वेश्चन है, लाइक अनफोल्ड वाला क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हुए जाएंगे। यहाँ से ये ऐसे बनेगा, राइट, एक मिनट, यहाँ ये बनेगा समथिंग लाइक दिस, ऐसे। तो सब में ऐसे ही बन रहा है, सब में ये देखिए ये सही है, ये ऐसे की रहेगा, ये तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, ये सेम है एंड ये सेम है। नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं कि ये लास्ट में कोने में बना हुआ है, तो ये सेंटर में क्यों आ गया? इसको हटाइए। ये इस तरफ क्यों आ गया? इसको हटाइए। कोने में था ना ये, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है, एंड इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं ये, तो इसमें है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ हमें पता करना है दैट इज़ 5, E इज़ 5, K इज़ 11, Q इज़ 17,
तो यहाँ पे अगर हम देखें +6 हो रहा है, +6 हो रहा है, 17 + 6 कितना होता है, 23 होता है, दैट इज़ इक्वल टू W। एंड ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। हमें आगे जाके चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू यू कैन, डजेंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि G होता है हमारे पास 7, M हो गया 13 एंड S हो गया हमारे पास हाउ मच, 19, PQR 19। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो कितना बन रहा है, +6 बन रहा है, ये भी +6 है, तो 19 + 6 कितना होता है हमारे पास 25, दैट इज़ इक्वल टू Y। अगेन फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, तो नो नीड टू गो फर्दर। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन एंड इसको हम सॉल्व करते हैं किसके साथ, वेन डायग्राम के साथ। तो ऑल राइस आर बेसिकली वीट एंड सम वीट आर पल्सेस, नो पल्सेस आर वेजिटेबल्स। तो ये वाला हमारा वेन डायग्राम बन रहा है। तो सम वेजिटेबल्स आर राइस, इसमें तो कोई रिलेशन हमें दिख ही नहीं रहा ना, तो फर्स्ट कंक्लूजन कैंसिल हो जाता है। सम पल्सेस आर राइस, आई डोंट नो, यहाँ पर तो हमें कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है, इसको भी हटाइए। सम वीट आर पल्सेस, इसमें भी हमें कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, इसको भी हटाइए, यानी नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। ये है हमारे पास मिरर इमेज का क्वेश्चन एंड व्हाट डज इट से। तो देखिए एलिमिनेट करते जाइए, कि हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं तो इसका इमेज सेम तो बनेगा नहीं, ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 सेम लिखा जाता है ऐसे ही, तो जब मिरर इमेज बनेगा तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन वेन डायग्राम से क्वेश्चन एंड व्हाट डज इट से। इट सेज कि ऑल मशीन आर फैक्ट्रीज, सम फैक्ट्रीज आर शॉप, सम शॉप्स आर हाउसेज। ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन बनता है एंड इसमें हमें बोला है सम हाउसेज आर फैक्ट्रीज। हाउस और फैक्ट्रीज में तो हमें कोई रिलेशन बताया ही नहीं गया है, तो इसको हटाइए। सम मशीन्स आर हाउसेज, मशीन और हाउस में भी हमें कोई लाइक रिलेशन दिया नहीं गया है, इसको भी हटाइए। सम फैक्ट्रीज आर मशीन, ये वाली जो फैक्ट्रीज हैं वो मशीन भी है ना, तो कंक्लूजन 3 फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि अटैक इज़ रिलेटेड टू डिफेंस। ठीक है, दोनों ऑपोजिट हमें दिख रहे हैं। एक्सेप्ट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो एक्सेप्ट तो मतलब होता है कि हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, हम आपको लाइक एक्सेप्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में, लाइक एक्सेप्ट करते हैं तो उसका हो जाएगा रिफ्यूज़ करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट, कि हम आपको इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इस मीन्स कि हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं। वेलकम तो इट्स लाइक एक्सेप्ट ही कर रहे हैं। रिसीव भी ठीक है, हमने रिसीव कर लिया है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। गेन करेंगे, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम गेन करेंगे, तो ये वाली चीज़ हो गई। रिफ्यूज़ इज़ द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट। यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें दिया गया है कि सेम तो नहीं है, फ्रेंच इज़ नॉट रीअसेंबल्ड ओवर हियर, ये हमें पता चल गया। तो अब हम यहाँ पे ना नंबरिंग करना शुरू करते हैं, दैट इज़ एफ़ को अगर हम लिखें तो ये होता है 6, R इज़ 18, E इज़ 5, N इज़ 14, C इज़ 3, H इज़ 8। तो ये हो गया 7, ये हो गया 17 इज़ 6, यहाँ पे 13 एंड यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 7, यानी यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, +1 -1 +1 -1। सेम चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, G +1 इज़ H, E -1 इज़ D, तो ये सेम सीरीज़ फॉलो हो रही है। A इज़ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा B सब में दिया गया है, ठीक है। R हमारे पास है 18, यानी 17 यहाँ आएगा, विच इज़ इक्वल टू Q, तो Q भी सब में दिया गया है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा A के या तो B आएगा या Z आएगा, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे हमें ऐड करना था, यानी कि B आएगा। Z को हटा दीजिए,
b इज़ 2, इसमें से हमें एक माइनस करना है जो कि आएगा a, ठीक है, तो इसको भी हटाइए। देन i हमारे पास है 9 एंड इसमें से हमें एक माइनस करना है, नहीं हमें ऐड करना है, क्योंकि यहाँ हमने माइनस किया है, यहाँ हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10 विच इज़ इक्वल टू j एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगेन मिरर इमेज से, एंड अगर हम यहाँ देखें, देखिए ये वाला मिरर इमेज में नीचे क्यों चला गया, इसको हटाइए, ये तो वाटर इमेज में जाएगा, यहाँ पे भी अगेन नीचे है, इसको भी हटाइए। अब अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पे छोटा स्क्वायर है नीचे, यहाँ पे बड़ा क्यों हो गया, इसको भी हटाइए, यहाँ पे छोटा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, एंड अगर अब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो देखिए ए हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया है, बट आगे ए हमें कहीं पे भी रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट। एंड हम सेम चीज़ अगर देखें तो पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो या तो ये 5 5 का ग्रुप बनेगा। यहाँ से इसको हम कट करते हैं, देन यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे। अब आप देखिए ये ए है, देन सी बना, ई बना एंड जी बना, ठीक है। बी यहाँ पे आपको दिख रहा है, बी यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यानी यहाँ पे भी आपको बी ही मिलेगा, यहाँ चेंज नहीं होगा। एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी शुरू में भी यहाँ एच ही आएगा, तो ये तो सी हट गया, सी हट गया, राइट। देन है हमारे पास एच बी, बी आना चाहिए था, या डी क्यों आ गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये कह रहा है हमें कि हमें सीरीज़ पता करनी है बेसिकली कि क्या यहाँ पे बन रहा है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि लाइक 249 से 212 माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारे पास 37, यहाँ पे भी 37 का गैप है, यहाँ भी 37 का गैप है, यहाँ भी 37 का गैप है, तो 27 में अगर हम 37 ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 64, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 जो कि एक एनालॉजी से क्वेश्चन है, एंड इसमें क्या कहना चाह रहा है, तो अगर हम देखें 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। उसमें से अगर हम 7 का क्यूब माइनस कर देते हैं दैट इज़ 243, तो हमें पता है कि 1385 आ जाएगा। वहीं अगर हम 19 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 6859, जिसमें से अगर हम 15 का क्यूब दैट इज़ 3375 को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 3484। तो 17 का क्यूब अगर हम करेंगे एंड उसमें से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो ये वाला आंसर तो नहीं आएगा। तो देखिए अगर हम ये वाला चेक करते हैं तो 21 का क्यूब कितना होता है 9261, जिसमें से अगर हम 16 का क्यूब दैट इज़ 4096 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, इट विल बी 5165, एंड ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये है हमारे पास इंटरचेंज ऑफ नंबर्स एंड साइन, ओके, हमें दोनों चेंज करने हैं यहाँ पे, तो हम एक एक ऑप्शन को साथ लेके चलेंगे। एंड यहाँ पे हम देखते हैं पहला ऑप्शन हम ट्राई करेंगे, एंड इट सेज कि 512 है हमारे पास, देन प्लस 50 डिवाइड बाय 5 इंटू 30 माइनस 64, ये है हमारे पास इक्वेशन जो बन के आ रही है आफ्टर चेंजिंग 50 एंड 64 एंड प्लस एंड इंटू, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 112 प्लस 10 इंटू 30, एंड ये हो गया हमारे पास कितना माइनस 64, तो ये हो गया 512 प्लस 300 माइनस 664, तो ये हो गया 812 माइनस 64 विच इज़ नॉट इक्वल टू 20, ठीक है। किसी भी एंगल से 20 तो लग नहीं रहा है, तो इसको हटाइए, फर्स्ट ऑप्शन हट गया हमारा। सेकंड है हमारे पास
जिसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो आ रहा है हमारे पास 512 इंटू 64 डिवाइड बाय 5 प्लस 30 माइनस 50। ठीक है, अगर हम इसको अब इंटरचेंज करने की बात आ रही है, मैंने वही लिख दिया है शायद वापस, तो इसको अगर हम इंटरचेंज करके लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 512 इंटू 64 प्लस 5 डिवाइड बाय 20 माइनस 50, ये आ गया। एंड अगर हम यहाँ देखें ये 1/4 आ जाएगा, यहाँ कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं है तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ऑप्शन, जो कि क्या कह रहा है हमारे को, वो कह रहा है कि इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, 512 डिवाइड बाय आएगा, एक मिनट, 512 डिवाइड बाय 64 इंटू 5 प्लस 30 माइनस 20, ये आ रहा है हमारे पास। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 बनता है, 8 इंटू 5 इज़ 40, 40 प्लस 30 इज 70, 70 माइनस अगर हम कर देंगे 20, तो ओके 20 की जगह हमें यहाँ 50 लिखना था ना, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 20 इक्वल टू 50, तो ये हो गया माइनस 20 इज इक्वल टू 50, तो हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 22 क्वेश्चन, जो कि क्या कहना चाह रहा है, तो इसमें एनालॉजी का जो इक्वेशन बन रहा है हमारे पास वो ये है कि जैसे 9 में अगर हम 17 ऐड करते हैं तो क्या होता है हमारे पास 26, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड प्लस 17 फिर से करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, इट इज़ इक्वल टू 69। वहीं अगर हम 13 के साथ सेम कहते हैं दैट इज 13 इंटू 7 इंटू 2, राइट, 13 प्लस 7 सॉरी, इंटू 2 प्लस 7 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, 20 इज़ 40, 40 प्लस 7 इज़ 47, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए आप क्या होगा, फर्स्ट वाले को अगर हम चेक करते हैं तो 13 इन प्लस 19 इंटू 2 करेंगे तो यह तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 57 से, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। सेम अगर हम 18 इंटू 2 करते हैं तो ये तो 36 ऑलरेडी आ गया है, ये भी नहीं होगा। ये होगा 31, 31 इंटू 2 करेंगे, ये अगेन बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी हट गया। फोर्थ वाले को अगर हम चेक करते हैं तो ये हो गया कितना, 19 एंड प्लस 3 23, 23 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 46, 46 प्लस 4 इज़ 50, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मिरर इमेज का क्वेश्चन, राइट। तो देखिए ये वाली लाइन ऐसे क्यों हो जाएगी, ये हट गया, ये क्यों होगी, ये भी हट गया, तो ये वाली ऐसे ही थोड़ी ना रहेगी, ये तो ऐसा होना चाहिए ना, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज इट से, ये है हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन एंड इसमें हमें ऑड वन आउट पता करना है। तो अगर हम देखें कि 9 स्क्वायर करते हैं और इसमें अगर हम 9 इंटू 2 करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 81 इंटू 18 दैट इज़ 1458। वहीं अगर हम 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 9 इंटू 6 दैट इज़ इक्वल टू 54, राइट। वहीं अगर हम 5 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2 करते हैं तो आएगा हमारे पास 250 ना कि 685, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा एंड ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ हमारे पास नेक्स्ट इन द सीरीज़ का क्वेश्चन है एंड ये क्या बना रहा है, तो अगर हम यहाँ देखें कि 7 तो यहाँ नीचे गया, ये इधर गया और ये इधर गया, ओके। देन हम यहाँ देख रहे हैं F यहाँ गया, 8 ये यहाँ ऐसे बन रही है, ओके। ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है।
देन अगर हम चेक करें, ये इधर आया है नेक्स्ट में एंड ये इधर गया है। बेसिकली इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है एंड यहाँ पे इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है और यहाँ पे ये इन्होंने अपनी पोजीशन एक एक आगे बढ़ाई है एंड यहाँ पे इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है, राइट। देन अगर हम बात करें तो क्या बन रहा है, ओके ये बन गया। इससे इधर जाने के लिए हमें चाहिए कि और सेम चीज़ इन्होंने करी है, ये वाली इधर आ गई, ये इधर इधर एंड ये ऐसे वाला पैटर्न फॉलो कर गया, ठीक है। अब हमें यहाँ 3 मतलब नीचे चाहिए एंड 7 यहाँ चाहिए। 7 और 3 हमें चेक करना है, तो ये वाला तो यहाँ नहीं होगा, इसमें है एंड इसमें भी नहीं है, 4th में नहीं है, 2nd में नहीं है। देन हमें चेक करना है इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है कि नहीं करी है, तो ये वाला तो हट गया था ना हमारा ऑप्शन, तो 8 में तो यहाँ नीचे आ गया है पर यहाँ x आना चाहिए था, तो इस यहाँ x है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द पेपर, जो भी आज का पेपर था हमारा वो हमने सॉल्व किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका कोई कमेंट हो या सजेशन हो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट पेपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।